राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भोलेनाथ के तीसरी आंख का रहस्य। भगवान शिव को संहारक, योगी और महादेव के रूप में पूजा जाता है। भोले शंकर हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक हैं। उनके सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली विशेषता है उनका तीसरा नेत्र, जो उनके मस्तक पर स्थित है। यह तीसरा नेत्र केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और संहार की ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो सृष्टि के विनाश की आग उगलता है। लेकिन इस तीसरे नेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए इस पौराणिक कथा को पुराणों के आधार पर जानते हैं। तीसरे नेत्र का महत्व क्या है? शिव का तीसरा नेत्र, जिसे त्रिनेत्र या त्रिलोचन कहा जाता है, यह आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नेत्र समान दृष्टि से परे देखने की शक्ति का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान, अंतर्दृष्टि और सत्य को देखने की क्षमता का प्रतीक। जब शिव का यह नेत्र खुलता है तो उनके क्रोध और संहारक रूप को दर्शाता है, जो दुष्टता और अज्ञानता का अंत करता है। लेकिन इस नेत्र की उत्पत्ति की कहानी उतनी ही रोचक और प्रेरणादायक। शिव पुराण के अनुसार शिव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध कथा माँ पार्वती के साथ उनके प्रेम पूर्व खेल से जुड़ी है। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ, वे कैलाश पर्वत पर एक साथ समय बिताने लगे। पार्वती शिव के साथ प्रेम और हास परिहास के पल साझा करती थी। एक दिन माँ पार्वती ने खेलते खेलते अपने कोमल हाथों से शिव की दोनों आंखें ढक ली। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी की दाहिनी आंख सूर्य और बाईं आंख चंद्रमा का प्रतीक है। जब माँ पार्वती ने भोलेनाथ की दोनों आंखों का अपने हाथों से ढक लिया तो ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्य और चंद्रमा के बिना संसार में हाहाकार मचा और प्राणियों में भय बढ़ गया, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। यह स्थिति देखकर शिव ने अपनी दिव्य शक्ति का आवाहन किया। उनके माथे पर एक तीसरी आंख प्रकट हुई, जो अग्नि के समान प्रज्वलित थी। इस आंख से निकलने वाली ज्वालाएं इतनी प्रचंड थी कि उनमें ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति थी। पार्वती जी ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए और शिव से इस शरारत के लिए क्षमा याचना की। शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिय पत्नी को क्षमा कर दिया। तब से शिव के माथे पर स्थित यह तीसरी आंख उनकी शक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बन गई। कामदेव का भस्म होना। शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति को दर्शाने वाली एक और प्रसिद्ध कथा कामदेव के भस्म होने की है, जो इस नेत्र की उत्पत्ति से भी जुड़ी मानी जाती है। जब सती के हवन कुंड में समाने के बाद शिव जी गहन तप में लीन थे, तब देवताओं को तारकासुर के वध के लिए शिव जी के पुत्र की आवश्यकता थी। उस समय तारकासुर नामक दानव ने देवताओं को त्रस्त कर रखा था। पुराणों के अनुसार तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र से संभव था, लेकिन तप में लीन शिव जी को जागृत करना आवश्यक था। देवताओं ने कामदेव को शिव के हृदय में प्रेम और आकर्षण जगाने का दायित्व सौंपा। कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मिलकर शिव पर पुष्प बाण चलाया। बाण लगते ही शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे अग्नि की ज्वालाएं निकली और कामदेव तुरंत जलकर भस्म हो गए। यह घटना शिव के तीसरे नेत्र की अपार शक्ति को दर्शाती है। रति की प्रार्थना और पार्वती की तपस्या के शिव ने कामदेव को पुनर्जन्म का वरदान दिया। तीसरे नेत्र से जुड़ी अन्य कथाएं क्या है, आइए जानते हैं। कुछ पौराणिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव की तीसरी आंख उनकी तपस्या और योग शक्ति का परिणाम है। शिव ने अपनी तपस्या के दौरान ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी, उनका माथा ज्ञान और अग्नि का केंद्र बन गया था। तीसरी आंख उनकी इसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार के चक्र को नियंत्रित करती है। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा और विष्णु अपनी सृष्टा को लेकर वाद विवाद में उलझ गए, तब शिव ने एक अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया। इस स्तंभ से निकली अग्नि ने ही उनके मस्तक पर तीसरे नेत्र के रूप में स्थान पाया, जो उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक बन गया। यह जानकारी पहले आपको पता थी नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।